हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट और 1 मिनट की 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी, ताकि 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अच्छे से कमांड हो सके। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। बिल्किस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गुजरात सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर कठोर प्रहार है। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत को गुमराह करने और हक हड़पने को लेकर गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 दोषियों की उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर दी थी। तब इसे लेकर खासा रोष देखा गया था। उस फैसले को रद्द करने की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी। तब अदालत ने राज्य सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, मगर उसने उस फैसले को उचित ठहराया था। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी उसका समर्थन किया था। फिर बिल्किस बानो की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दोषियों की सज़ा माफ़ी का अधिकार गुजरात सरकार के पास था ही नहीं। चूँकि इस मामले की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इसका फैसला वही कर सकती थी। मगर गुजरात सरकार ने अदालत के सामने गलत तथ्य पेश कर वह हक हड़प लिया। बिल्किस मामले में गुजरात सरकार का रुख शुरू से ही पक्षपातपूर्ण देखा गया था। जब दोषी जेल में थे, तब भी उन्हें लंबे लंबे समय के लिए पैरोल पर बाहर आने की इजाज़त दी गई। यह ठीक है कि राज्य सरकारों को कुछ मामलों में दोषियों की सज़ा माफ़ करने का अधिकार है, मगर इससे उनके विवेक की भी परीक्षा होती है कि वे किस प्रकृति के मामले में अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर रही हैं। बिल्किस का मामला सामान्य अपराध नहीं था। गुजरात दंगों के समय 11 लोगों ने उससे बलात्कार किया। उस समय उसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा था। फिर उसके सामने ही उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें उसकी 3 साल की बेटी भी थी। समझना मुश्किल नहीं है कि उस घटना का बिल्किस के मन पर क्या असर पड़ा होगा। किस पीड़ा, त्रास और भयावह स्थितियों से उसने अपने आप को उबारने की कोशिश की होगी। ऐसी बर्बर घटना के दोषियों की सज़ा माफ़ करने पर विचार
करते हुए राज्य सरकार से विवेकपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि अधिकार केवल दोषियों के नहीं होते, पीड़िता के भी होते हैं। समझना मुश्किल है कि राज्य सरकार को दोषियों की कथित पीड़ा तो समझ में आई, मगर बिल्किस का दर्द क्यों महसूस नहीं हुआ। गुजरात सरकार के इस फैसले की कई दृष्टियों से आलोचना हुई थी। इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी देखे गए थे, जो दोषियों के रिहा होते ही दिखाई भी दिए। दोषियों का माला पहना कर स्वागत किया गया, मानो वे किसी जघन्य अपराध के दोषी नहीं, बल्कि उन्होंने कोई विरोचित कार्य किया हो। इस तरह उनकी सज़ा माफ़ कर न सिर्फ उन्हें निर्दोष साबित करने, बल्कि समाज में उनका महिमा मंडन करने का भी प्रयास हुआ था। ऐसे बलात्कार और हत्या करने के सामाजिक विद्वेष फैलाने वालों की सज़ा माफ़ी और स्वागत किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं मानी जा सकती। स्टॉप।